चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है और ये तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली में आयोजित BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में शामिल होने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। विपिन, can I have the list? पहले मैं चाहूंगा तनुजा जी, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। BSL ग्लोबल आउटरीच समिट है जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे और मंच की तस्वीरें हैं। और बता दें दिल्ली का उनका दौरा है और ये मंच की तस्वीरें जहां पर उनका स्वागत। और बता दें कि ये जो BSL ग्लोबल समिट है इसमें उनका संबोधन भी हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। 2 साल की जर्नी है। इस किताब का विमोचन हम आपसे करा रहे हैं। अपनी कीमती समझ में इसको जरूर पढ़िएगा। और पिछले 2 साल में BSL ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, उसका इसमें पूरा स्टोरी है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है पहले, और अवार्ड सिर्फ नाम के लिए है। ये इसलिए अवार्ड दिया जा रहा है कि इनका अगले 5 साल का क्या प्लान है हमारे देश के लिए। प्लान तो हो गया, ख्याल तो हो गया, लेकिन वो कंट्रीब्यूट क्या करेंगे उसको अचीव करने के लिए, इस बेसिस पे ये अवार्ड है। तो पहला अवार्ड है नितिन प्रसाद, वॉलमार्ट। आई वुड लाइक एवरीबडी टू हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नितिन। मैं जब फोन करता हूं, नितिन बैंगलोर में नहीं होते सर, ये पूरा देश घूमते हैं, मोटिवेट करते हैं और इतनी जान लगाते हैं कि हमारा देश सेकंड लेवल पे जा सके और एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर सके। सर, ये अवार्ड्स हमारी एमिनेंट जूरी संदीप मारवा जी, फिल्म सिटी के ओनर, महेश त्रिखा जी, सुधीर ITC के प्रेसिडेंट, तो हम लोगों ने पूरा पहले of our eminent jury, please come on stage, sir. Mr. Jis Matthew. Mr. Matthews, please. Coming to India, I think this is absolutely the pivotal moment for India, for Indian apparel and textile industry. If you look at our Vision 2030 and the goals that we have set for ourselves, this is the time for us to take inspiration from our Prime Minister's vision of 5F, from farm to fiber, fiber to fabric, fabric to fashion, and fashion to foreign. In each one of these areas, we are really, really strong, and that makes me believe that we have a very strong potential to lead the world with scale, innovation, sustainability, competitiveness, and more importantly, with our deep-rooted connection to our own heritage. The Best Global Sourcing Leader Award for Nitin Prasad ji was presented just now. Thank you so much, sir. Thank you so much, first of all, for the award. I was just meeting the Honorable Minister, and I was just telling him that this is absolutely an amazing opportunity for India, and I have a very, very strong belief that we will utilize this opportunity. We have a responsibility for this group to take India forward while we are taking our business forward.
and I'm very sure that collectively we'll do it. So thank you so much. And if I can, my daughter and my wife just flew from Bangalore to see me here. First of all, thank you to them, but if I can just bring them here, that would be awesome for me. Thank you so much. Come quick. तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 की तस्वीरें, जिसमें शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि समिट बेहद ही खास है, चूंकि टेक्सटाइल और अप्रैल उद्योगों के लिए एक ही अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें दुनिया भर के उद्योगपति शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तमाम निवेशक अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। टेक्सटाइल ब्रांड्स की भागीदारी इस समिट में हो रही है। और देखिए खास बात यह भी होगी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि समिट में पहुंचे हुए हैं, मध्य प्रदेश राज्य पवेलियन का भ्रमण भी देखिए यहाँ पर उनकी तरफ से किया जाएगा, चूंकि मध्य प्रदेश के लिए खास तौर पर एक पवेलियन भी यहाँ पर तैयार है। और राज्य की औद्योगिक क्षमता, टेक्सटाइल नीति और निवेश की क्या कुछ संभावनाएं हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबोधन भी होगा। तो इसके पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि विदेश दौरे पर भी गए थे, मध्य प्रदेश में किस तरीके से निवेश की संभावनाएं हैं इसको लेकर उन्होंने बातचीत की थी। और लगातार देखिए इस तरफ मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशें लगातार जारी है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि अलग अलग जिलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी किए जा रहे हैं। और अब देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है ये समिट, ग्लोबल आउटरीच समिट, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और यहां पर उनका संबोधन भी होगा। A big round of applause for Miss Deepika Rana. A big round of applause, please. Her family is also here to see her receiving this award. I would request them to come on stage and join her on this occasion. Thank you so much. I am deeply honored and thank you so much, मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बेटियां होती है ना, ये जिगर की टुकड़े होते हैं। My daughter has surprised me today. She's flown down just for this, and I'm so delighted to have my family here, my mother and my husband. So thank you so much, and thank you everyone. My team is here from Lee and Fung, who have worked with me when we started this office with a very small turnover, as Raman said, and grew it to what it is today. So a lot of what हमने आज किया है, we owe to the team. So thank you, all of you. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लोबल आउटरीच समिट का ये आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में, जहां पे सूबे के मुखिया पहुंचे हैं और तमाम यहां पे देखिए मेहमान सीएम का स्वागत करते हुए
और BSL ग्लोबल आउटरीच समिट में सीएम शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में कैसे अधिक से अधिक निवेश लाया जाए, इसके लिए तमाम कोशिश सूबे के मुखिया लगातार कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी एक कॉन्क्लेव किया जाता है। इसी के आधार पर कनेक्शन है, उस कनेक्शन की एक्चुअल उपयोगिता तो तब चालू होगी। लेकिन पहले कानून क्या था कि जैसे इंडस्ट्री की शुरुआत करोगे, नींव डालोगे, आपको उतना ही बड़ा बिजली का मीटर लेना पड़ेगा और उसी दिन से बिल चालू हो जाएगा। फैक्ट्री तो चालू हुई नहीं, बिल पहले चालू हो गया, तो इससे में वो फैक्ट्री बनने के पहले ही मर जाएगी। तो हमने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जिस दिन फैक्ट्री चालू होगी हम पूरी छूट देंगे, भाई उस दिन बिल भरना जब आपका वास्तव में उत्पादन चालू हो जाए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के आप अंदाज लगा लो, बिजली, पानी, अपनी बाकी सारे रजिस्ट्री से लगा करके लैंड की, ये सारी कीमत न के बराबर, बल्कि इंडस्ट्री में आप लेबर रखोगे, ये अगर आप महिला या बहन को रखोगे तो 6,000 रुपया महीना सरकार, फैक्ट्री आपकी, प्रोडक्शन आप करोगे, आप अपना सारा व्यापार करो। लेकिन रोजगार परक उद्योग अगर आप लगा रहो तो 6,000 रुपया महीने पर लेबर हम आपको 10 साल तक देने के लिए तैयार है। ये हमारा आज बदलता है समय रोजगार आधारित उद्योगों के लिए। आप सब प्रकार की छूट अगर देखोगे रोजगार आधारित इंडस्ट्री की, तो सब प्रकार की छूट बोलूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन सब प्रकार की छूट 200% हो जाती है। आपका कुछ लगने वाला नहीं है, सब कुछ सरकार का लग जाएगा, 100% नहीं 200% तक। लेकिन इसके पीछे भाव इतना ही है कि हाँ, आज बदलते दौर में भारत की हम सब के लिए उनके हमारे यहाँ के ऐसे रोजगार आधारित उद्योगों के आधार पर भारत का मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपनी क्षमता योग्यता से, जब हर एक देश के लोग अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भारत के लोग क्यों पीछे रहना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और हमने देखा कि इतना बड़ा देश विविधता वाला है, इतनी बड़ी मानव संपदा हमारे सामने है, इतनी प्रकार की अनुकूलता है, उस अनुकूलता को आज हमारे लिए और अनुकूल से अनुकूल बनाने के लिए प्रतिकूलताओं को पराजित करके अनुकूलता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं संक्षिप्त समय के लिए आया था, लेकिन पर्याप्त समय दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा आपका कहाँ से, कोई कनाडा से आया, कोई कहाँ से आया, इतने दूर से अपने सारे लोग आए, तो आप सबके दर्शन का मौका मिला। ये मनीष जी का बहुत आग्रह था, एक बार मनीष जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दें। हमारे अपने मित्र हैं और इनने बड़ी अपनी हिम्मत की, तो हमने कहा बिल्कुल चलते हैं। ये हमारी सरकार को तो लगभग अभी आज की स्थिति में 1.5 साल के आसपास ही हुआ, लेकिन मुझे ऐसे कामों में अच्छा लगता है। तो मध्य प्रदेश के लिए लगभग हमारे विभाग ने, राघवेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है, मुझे लगता है कि शायद अपना 2 महीने से ऊपर समय केवल इंडस्ट्रियों को लाने में ही लग रहा है कि रोज कहीं न कहीं रोड शो, कहीं किसी प्रकार के आयोजन हमारे हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहे हैं, देश के बाहर हो रहे हैं, हमारे राज्य के अंदर हो रहे हैं। और एक सेक्टर नहीं, आपसे भी निवेदन करना चाहूं, हमारे लिए सभी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर इतनी अनुकूलता है जिसमें हमारी सरकार ने खुले दिल से सारे प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस सुंदर आयोजन के लिए आपको बधाई, जोरदार अभिनंदन। हमारे भाई के लिए दिल से इनने अच्छा प्रयोग किया और पूरी मंडली शुक्ला जी सहित सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सीएम को सुन रहे थे, यहाँ पे सीएम के द्वारा इस आयोजनकर्ताओं को साधुवाद देते हुए, क्योंकि देखिए कोशिश यही है कि अधिक से अधिक निवेश प्रदेश में लाया जाए ताकि प्रदेश में विकास की गति को रफ्तार मिल सके। और इसके लिए तमाम कोशिश सूबे के मुखिया अलग अलग मंचों से करते रहते हैं, चाहे देश के कोने कोने की बात की जाए या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने देखा है कि तमाम इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश लगातार सूबे के मुखिया कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश जिस तरीके से देश 2047 तक आत्मनिर्भर बने और इसमें मध्य प्रदेश पूरी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। और ऐसे में तमाम कोशिश केंद्र सरकार के साथ कदम ताल करते हुए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है।